आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं? सरकार की ओर से न्यू नॉर्मल घोषित हुआ E20 यानी एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल या फिर 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल? अगर आपको लगता है कि पेट्रोल तो पेट्रोल होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादातर लोग तो E20 डलवाते हैं, तो शायद आपको ये खबर जाननी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में भारत में 100 ऑक्टेन पेट्रोल की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। जुलाई महीने में इसकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ी और दिल्ली इस बढ़ोतरी में सबसे आगे रही। हैरानी की बात यह है कि जिस फ्यूल को कभी सिर्फ फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श जैसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए बनाया गया था, आज वही फ्यूल मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा और होंडा जैसी सामान्य कारों के मालिक भी भरवा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग E20 पेट्रोल से डरने लगे हैं या फिर सोशल मीडिया पर फैली कुछ बातों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है? आज इस वीडियो में जानेंगे कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल क्या है, E20 पेट्रोल कब और क्यों शुरू हुआ, इसकी मांग अचानक क्यों बढ़ी, और सबसे जरूरी, आपकी गाड़ी के लिए सही पेट्रोल कौन सा है। कुछ सालों पहले तक अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर 100 ऑक्टेन पेट्रोल मांगते तो शायद कर्मचारी भी आपको अजीब नजरों से दिखता, क्योंकि ये फ्यूल सिर्फ कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ही मिलता था और इसे खरीदने वाले भी बहुत कम थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में 100 ऑक्टेन पेट्रोल की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। जुलाई महीने में इसकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ी और दिल्ली इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आया। यानी लोग अब सिर्फ ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल कितना महंगा है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डाला जा रहा है। यही वजह है कि अब फ्यूल की चर्चा सिर्फ कीमत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि क्वालिटी और कंपोजिशन तक पहुंच गई है। चलिए, बात 100 ऑक्टेन पेट्रोल की हो रही है तो ये समझ लेते हैं कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल आखिरकार क्या है। देखिए, ये कोई नया फ्यूल नहीं है। भारत में इंडियन ऑयल ने साल 2020 में XP100 लॉन्च किया था और बाद में फिर BPCL ने स्पीड 100 और HPCL ने पावर 100 जैसे प्रीमियम फ्यूल बाजार में उतारे। इस फ्यूल की सबसे बड़ी पहचान इसका 100 ऑक्टेन रेटिंग है। आसान भाषा में इसे समझें तो ऑक्टेन रेटिंग ये बताती है कि फ्यूल ज्यादा प्रेशर और हीट में कितनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। यही वजह है कि इसे स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स और हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए तैयार किया गया। यहाँ एक और खास बात, 100 ऑक्टेन पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड नहीं किया जाता, जबकि आज सामान्य पेट्रोल में E20 ब्लेंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी दोनों फ्यूल के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि कंपोजिशन का भी है। एक और बात जानना जरूरी है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से काफी ज्यादा होती है और ये हर शहर में एक जैसी नहीं होती। अगर एग्जाम्पल के लिए समझें तो दिल्ली में इंडियन ऑयल का XP100 लगभग 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन दूसरे शहरों में इसकी कीमत जो स्थानीय टैक्स है यानी वेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टेट टैक्सेस की वजह से अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या दूसरे शहरों में इसकी कीमत दिल्ली से कुछ ज्यादा या कम हो सकती है। यानी अगर आप 100 ऑक्टेन पेट्रोल भरवाने की सोच रहे हैं तो अपने शहर के पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत जरूर आप चेक कर लें। वैसे 100 ऑक्टेन पेट्रोल शुरुआत से ही हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए ही बनाया गया था, तो फिर आज सामान्य कार ओनर्स इसे क्यों खरीद रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ महीनों में E20 पेट्रोल को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। कहीं कहा गया कि इससे माइलेज कम हो सकता है, कहीं इंजन पर असर पड़ने की बात भी सामने आई और कहीं एथेनॉल फ्री पेट्रोल को बेहतर बताया जाने लगा। इन चर्चाओं का असर यह हुआ कि कुछ व्हीकल ओनर्स ने 100 ऑक्टेन पेट्रोल को एक सुरक्षित ऑप्शन मानना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सच में E20 पेट्रोल इतना खराब है? क्या सरकार ने बिना वजह पूरे देश में E20 लागू कर दिया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? ये भी चलिए समझते हैं। भारत में एथेनॉल मिलाने की योजना कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 2003 में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम से हुई थी। उस समय पेट्रोल में लगभग 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया। पहले E10 यानी 10% एथेनॉल ब्लेंड और फिर E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंड की दिशा में सरकार ने काम शुरू किया। साल 2023 से कई शहरों में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हुई और अब देश के ज्यादातर हिस्सों में ये उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार के इस फैसले के पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, भारत हर साल अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। एथेनॉल मिलाने से इंपोर्ट बिल कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी, एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनता है, इसलिए इससे किसानों को भी नया बाजार मिलता है। और तीसरी, एथेनॉल को अपेक्षाकृत क्लीनर फ्यूल माना जाता है, जिससे एमिशंस कम करने में मदद मिल सकती है। यानी E20 सिर्फ फ्यूल बदलने की योजना नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
यानी E20 सिर्फ फ्यूल बदलने की योजना नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की रणनीति का हिस्सा है। जब E20 पेट्रोल बाजार में आया तो शुरुआत में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा वैसे वैसे सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे सामने आने लगे। कई लोगों ने कहा कि E20 से माइलेज कम हो रही है, कुछ लोगों ने पुराने वाहनों के इंजन पार्ट्स पर असर पड़ने की बात कही। कुछ वीडियो में यह दावा किया गया कि एथेनॉल इंजन के लिए नुकसानदायक है यानी हार्मफुल है। यहीं से लोगों के बीच कंफ्यूजन बढ़ने लगा। हालांकि सरकार और ऑयल कंपनीज का कहना है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को इसी फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सरकार ने कई वायरल दावों का जवाब भी दिया और कहा कि बिना वैज्ञानिक आधार के फैल रही ये जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक तरफ सरकार E20 को बढ़ावा दे रही थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ चर्चाएं तेज होती जा रही थी। यहीं से 100 ऑक्टेन पेट्रोल की मांग भी चर्चा में आने लगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर पेट्रोल महंगा है तो जाहिर है कि वो बेहतर ही होगा, लेकिन फ्यूल की दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता। 100 ऑक्टेन पेट्रोल का सबसे बड़ा काम इंजन को ज्यादा पावर देना नहीं बल्कि हाई कंप्रेशन इंजन में फ्यूल को समय से पहले जलने से रोकना है। इसे आसान भाषा में इंजन नॉकिंग कहा जाता है। यही वजह है कि फरारी, पोर्शे, BMW और साथ ही दूसरी परफॉर्मेंस कार्स में हाई ऑक्टेन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी कार या बाइक का इंजन सामान्य पेट्रोल के हिसाब से बनाया गया है तो सिर्फ 100 ऑक्टेन भरवाने से अचानक माइलेज, पिकअप या इंजन लाइफ में कोई चमत्कारी बदलाव नहीं आ जाएगा। यानी फ्यूल का चुनाव आपकी गाड़ी के इंजन डिजाइन पर निर्भर करता है, उसकी कीमत पर नहीं। 100 ऑक्टेन पेट्रोल की बढ़ती बिक्री के बीच ये सवाल भी उठने लगा कि क्या सरकार E20 पॉलिसी पर दोबारा विचार करेगी। फिलहाल इसका जवाब है नहीं। सरकार ने साफ किया है कि अभी 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन E20 प्रोग्राम जारी रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि E20 यानी बिना एथेनॉल वाला सामान्य पेट्रोल दोबारा बाजार में लाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ऑयल कंपनीज ने E20 के हिसाब से अपने फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया है। वहीं ऑटो कंपनीज भी लगातार E20 कंपैटिबल व्हीकल्स लॉन्च कर रही है। यानी देश की पूरी फ्यूल स्ट्रेटेजी अब E20 को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। इसलिए प्रीमियम 100 ऑक्टेन पेट्रोल जारी रहेगा, लेकिन वो सामान्य पेट्रोल की जगह नहीं लेगा। 100 ऑक्टेन पेट्रोल की बढ़ती डिमांड ने ये जरूर दिखा दिया है कि अब लोग अपनी गाड़ी में जाने वाले फ्यूल को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन जागरूकता और भ्रम, इन दोनों के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। इसलिए अगली बार जब पेट्रोल पंप पर आपसे पूछा जाए सर 100 ऑक्टेन डाल दूं, तो जवाब देने से पहले सिर्फ कीमत नहीं अपनी गाड़ी की जरूरत भी याद रखिए, क्योंकि सही फ्यूल वही है जो आपकी गाड़ी के लिए सही हो, ना कि जो सबसे महंगा हो।